आज ज्येष्ठ के 5वें और अंतिम बड़े मंगल है और इस अवसर पर आज हम आपको लखनऊ के एक और ऐतिहासिक हनुमान मंदिर हनुमत धाम के दर्शन कराएंगे। ये मंदिर अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें 1.25 लाख छोटी और बड़ी हनुमान प्रतिमाएं हैं। हनुमत धाम में कई विशेषताएं हैं जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। इस मंदिर में 1.25 लाख छोटी और बड़ी हनुमान प्रतिमाएं हैं, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बताया जाता है कि यहाँ एकमात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही लोग IPS अधिकारी तक बने हैं, जो इस मंदिर के महत्व को दर्शाता है। हनुमत धाम के दर्शन करने से आपको एक अद्वितीय अनुभव होगा। यहाँ की शांति, सुंदरता आपको आकर्षित करेगी और 1.25 लाख हनुमान प्रतिमाएं आपको आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करेंगी। हनुमत धाम लखनऊ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो अपनी विशेषताओं और सुंदरता के लिए जाना जाता है। आज बड़े मंगल के अवसर पर हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराने के लिए उत्साहित हैं। लखनऊ में आज बड़े मंगल का पांचवा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है और आप इस समय देख सकते हैं कि हम लखनऊ के इस क्षेत्र में हैं कि हर तरफ भक्तों का तांता नजर आ रहा है और कहीं पर भी इतनी अधिक गर्मी पड़ने पर भी किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो सब के सब भक्त भक्तिमय रंग में रमे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस समय आज हम आपको एक ऐतिहासिक मंदिर लखनऊ की फिर से दर्शन कराएंगे, जो कि हनुमत धाम है। हनुमत धाम की भी अपनी कई सारी विशेषताएं हैं। जिस तरह पुराने हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान मंदिर के बारे में, प्राचीन मंदिरों के बारे में लखनऊ में दिखाने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार हनुमत धाम में क्या चीज़ प्राचीन है और यहाँ की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर गौर से आपको ले चलकर दिखाने का प्रयास करेंगे और हर एक बिंदु पर कोशिश करेंगे दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ के लोग, जो लगातार इतनी गर्मी में भी भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहता है, क्यों लगा रहता है और क्या कुछ खास है। यहाँ पर हमारे साथ स्वामी जी हैं, जो यहाँ सारे देख रखाव और सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं, हर व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से वही देखते हैं। स्वामी जी, आज हम हनुमत धाम पहुंचे हैं। लखनऊ में कई प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं, उसी तरह हनुमत धाम भी है। इनकी अपनी खुद की एक विशेषता है, तो हम चाहेंगे आप आगे चलें और उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो है इसका नाम ही प्राचीन मंदिर हनुमत धाम। यहाँ जो है प्राचीन मंदिर से जो है दर्शनार्थी जरूर वहाँ जाते, कोई भी चाहे बाहर का हो कहीं का हो, ऊपर अगर आएगा तो प्राचीन मंदिर पे दर्शन करने जरूर जाएगा, क्योंकि प्राचीन मंदिर काफ़ी पुराना होता है, उसी को प्राचीन मंदिर कहा जाता है। और जो है वहाँ कुछ ऐसी हनुमान जी की कृपा है। अभी देखिए आपके गणपति जी हैं प्राचीन मंदिर, ये भी आप देखिए जो मुंबई में विराजमान है, साक्षात वही रूप है यहाँ विराजमान है गणेश जी का। और शुरुआत कहा जाए जिस तरह हर चीज में गणेश जी से होती है, तो हमने प्रवेश करते ही सबसे पहले गणेश जी, गणपति जी का इसीलिए दरवाजे के पास में विराजमान कराया गया है कि जो अपनी परंपरा है, हिंदू संस्कृति की जो परंपरा है, गणेश जी से शुरू होती है। तो हम लोगों ने वास्तुकला के हिसाब से इसका ध्यान रखा गया कि जो भी भक्त आए यहाँ तो पहले गणपति जी के दर्शन करें, फिर हनुमान जी का है, राम जानकी मंदिर है, शिव मंदिर है, फिर यहाँ सारे मंदिरों के दर्शन करना प्रारंभ भक्त लोग करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि चाहे आप गणेश जी की आराधना करके देखिए, जो इच्छा करके जाएंगे आपकी इच्छा पूरी करेंगे गणेश जी। इसी प्रकार से हनुमान जी हैं, जब से विराजमान हुए हैं बहुत से लोग यहाँ 2022 6 जुलाई से तमाम अधिकारी बन गए, तमाम को नौकरी मिल गई। अनेक प्रकार के लोग बीमारी लेकर के आते हैं। हम लोग कोई यहाँ झाड़ फूंक इत्यादि दवा दारू कुछ नहीं दिया जाता है, खाली हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि एक हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुना दीजिए। एक हनुमान चालीसा सुनाने का प्रभाव ये होता है कि आपका जो भी काम बिगड़ रहा है, या आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, या रोजी रोजगार में दिक्कत आ रही है, वो सारे काम हनुमान जी आपके यहाँ बनाएंगे। हाँ, इस तरह से हनुमान जी का यहाँ प्रभाव जो है विराजमान है। जो भी भक्त लोग आते हैं अपनी अरदास लेकर के आते हैं, और अरदास हनुमान चालीसा से ही प्रारंभ की जाती है। एक यहाँ का सबसे बड़ा एक ही नारा है कि एक हनुमान चालीसा हनुमान जी को आप सुना दीजिए,
साल भर आप आनंद से अपना जीवन बिताइए। स्वामी जी, आज कोई विघ्न बाधा नहीं। आज बड़ा मंगल भी है और ज्येष्ठ का 5वां बड़ा मंगल है और लखनऊ में इसको बहुत ही खास उत्साह से मनाया जाता है। इस समय आप श्री राम भक्त हनुमान जी के दरबार में आ चुके हैं, तो यहाँ की जो ये विशेषताएं हैं लगातार पंडित जी ये विशेषता इसमें ये है कि ये जो रूप आपके सामने दर्शन आप कर रहे हैं, ये हनुमान जी का दुर्लभ रूप है। हर जगह हनुमान जी आप देख, कहीं भी आप जाएंगे तो हर जगह हनुमान जी गदा लिए खड़े रहते हैं। यहाँ जो है हनुमान जी ने गदा ये देखो बगल में रखी है और ओरिजिनल गदा है, वज्र की गदा है, ये ओरिजिनल गदा है। और हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, गदा को रख दिए हैं और आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मनोकामना अगर भक्त यहाँ अपनी लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद का एक ये आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन उसमें शर्त एक लगी है कि एक हनुमान चालीसा आपको सुनाना पड़ेगा, जो भी 2-4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लिखता है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ सुना करके ही यहाँ से जाएं। अभी शुरुआत की है मंदिर को दिखाने की, मंदिर की विशेषताएं जिस तरह पुजारी जी बता रहे हैं कि एक हनुमान चालीसा अगर यहाँ पर आकर सुनाई जाए हनुमान जी को, तो हर तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम बैठे हुए हैं यहाँ पर हनुमान जी। और आगे भी मंदिर में कई सारे ऐतिहासिक बिंदु जुड़े हुए हैं। पंडित जी से कहेंगे स्वामी जी आप आगे चल के। ये राम जी का दरबार है, हनुमान जी और जहाँ राम जी का दरबार हो, इसके बाद में शिव दरबार है। शिव दरबार आपको कहीं बहुत कम मिलेगा, शिवलिंग तो मिलेगा लेकिन शिव दरबार हर मंदिर में नहीं मिलता है, तो ये भी अपनी एक विशेषता है। और ये जो मूर्तियां हैं ये सब पेंटिंग नहीं, ओरिजिनल मूर्ति है, पत्थर की एक एक पत्थर जोड़ के ये मूर्ति सब बनाई और सबके रूप अलग अलग है। ये जो 1.25 लाख जो मूर्ति बताई जाती है, तो ये सब मूर्ति इसी तरह से पूरे मंदिर प्रांगण में आपको मिलेगी। एक विशेषता और बताना चाहेंगे, इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, पूरे के पूरे 1.25 लाख हनुमान जी की छोटी बड़ी मूर्तियां इस मंदिर के अंदर स्थापित हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये 1.25 लाख मूर्तियां जो छोटे और बड़े रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। हाँ, उसका ये भाव रखा गया है, ये वैज्ञानिक एक विधि है कि जब मंदिर के वातावरण में आप आए तो आप चाहे नीचे तल पर जाए चाहे ऊपर तल पर रहे, कहीं भी जाए, जब हर जगह हनुमान जी आपको मिलेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में जरूर आपके अंदर ये विचार आएगा कि हनुमान जी में हमारी कुछ श्रद्धा भक्ति हमारी बने। तो इसीलिए यहाँ एक भीड़ होने का यही कारण है कि जहाँ जो लोग बैठते हैं, और सबसे देखिए बैठने का अधिक साधन, इतना साधन किसी मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। हर जगह पंखे लगे हुए हैं, हर जगह एसी लगा हुआ है, हर जगह सारी सुविधाएं भक्तों को यहाँ दी गई हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो आप कहे कि सुविधा नहीं मिली है। हर कम से कम 4 वाटर कूलर लगे जो ठंडा पानी जहाँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करा रखी है भक्तों के लिए सब। स्वामी जी, यहाँ पर ये मंदिर के सिवा एक प्राचीन मंदिर भी बताई जाती है। हाँ, वो तो नीचे है, तल पर चलेंगे, अभी आपको इधर दर्शन करा दें। तो आप देख सकते हैं कि हर प्रकार से यहाँ पर सारी सुविधाओं को मुहैया कराया गया है और स्वामी जी स्वयं साथ में यहाँ पर है। स्वामी जी, अगर बंद है कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से यहाँ के बारे में बता दें कैमरामैन से। कोई भी अतिथि ग्रहण आते हैं विशेष उनको वहाँ बैठाल के, यहाँ भी वही पूरी मंदिर की मूर्ति विशेष रूप से रखी गई है सुरक्षित, कि यहाँ भी दर्शन हो जाए और सुरक्षा भी रहे। उनकी रूप की सुरक्षा के लिए ये विधि बनाई गई है।
ये खास तौर से सुविधाएं यहाँ पर इसको बंद इसलिए किया गया है कि ये भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, उनको ज़्यादा आकर भक्तगण छुए ना, उसको छूने से कई बार मूर्तियाँ भी कहा जा सकता है कि पूर्णतः वो शक्तियाँ नहीं रहती हैं जो अगर बार बार मूर्तियों पर स्पर्श किया जाए, जिस कारण से इसको बंद किया है। स्वामी जी आगे चलकर और दिखाने का प्रयास करें कि किन किन बिंदुओं पे खास तौर से यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से और भी मंदिर हैं लखनऊ के अंदर, उनके अपने इतिहास। हाँ, ये भी ऐतिहासिक मूर्तियाँ जो भी ये बनी हुई है। देखिए मूछ वाले हनुमान जी शायद कहीं देखा हो, है कि नहीं? सब मूर्तियों की अपनी अलग अलग विशेषता, सबकी विशेषताएं, और ये भी है। और ये जो मूर्ति है, ये भी दुर्लभ मूर्ति। वाकई में यहाँ पर वो मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं जो रूप हनुमान जी का कभी इससे पहले ना देखा गया हो। मेरे ख्याल से विश्व में भी ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा होगा हनुमान जी का। खास तौर एक ही रूप देखा जाता है जिसमें हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ विभिन्न प्रकार की हनुमान जी की अपनी मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए दरवाजों में भी चांदी के दरवाजा है, और इसमें नवग्रह की भी स्थापना है। नवग्रह बड़ी बात है, ये चांदी के दरवाजे हैं और दोनों तरफ हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि इसमें 9 ग्रह की पूरी स्थापना की गई है। पूरा दरवाजा जब बंद किया जाता है तो 9 ग्रह इस पे स्पष्ट तौर पे नजर आते हैं। जैसे कि ये पीछे की तरफ भी हम कहेंगे कि ये पूरे जो हैं तो कुल 9 ग्रह हैं जो कि दरवाजे पर स्थापित किए गए हैं। और इस स्थापना की अपनी विशेषता है। विशेषता क्या कि देखिए 2022 में 6 जुलाई को नवग्रह की यहाँ स्थापना की गई। 6 जुलाई के बाद में आप यहाँ ये नहीं बता सकते कोई बहुत बड़ी आपत्ति लखनऊ के अंदर आई हो। मतलब एकदम निर्विघ्न लखनऊ चल रहा, कोई विघ्न बाधा रहित है। तो जैसे सभी देवताओं की यहाँ पूजा पाठ, आरती, भोग, इनकी भी उसी प्रकार से सारी व्यवस्था होती है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। उसी हिसाब से नवग्रह की स्थापना 6 जुलाई को कराई गई है। उस हिसाब से देखा जाए तो लखनऊ में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी विपत्ति सामने नजर नहीं आई है, स्वामी जी का कहना है। और काफी कुछ अगर मानवता के हिसाब से और मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं चीजें सिद्ध और सत्य नजर आती हैं। पंडित जी और आगे ये कथा है, यहाँ कथा प्रवचन, कोई भी विशेष व्यक्ति आता है तो यहाँ बैठे कथा प्रवचन होता रहता है, कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। ये अभी कार्यक्रम हुआ है, बोर्ड लगा संस्कार भारती, क्या लिखा, संस्कार भारती द्वारा कराया। हाँ, ये अभी कल परसों में हुआ, तो यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। चलो यह है हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर जो कि 400 वर्ष पूर्ण बताया जाता है, और ये इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है। जिस तरह लखनऊ के लगातार तमाम मंदिरों में हम लेकर गए, जैसे लेटे हुए हनुमान जी और अलीगंज के ऐतिहासिक मंदिर में, उसी प्रकार हनुमान जी का जो ऐतिहासिक मंदिर है वो हनुमान धाम का जो प्रारंभ शुरुआत कही जाए तो वो यहीं से हुई है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि हनुमान जी के दर्शन भक्तों को कराएं, और यही वो प्राचीन मंदिर है जहां पर हनुमान जी 400 साल पूर्ण आकर विराजित हुए थे गोमती के किनारे। और यहाँ पर मान्यता है कि दर्शन करना ही मात्र एक विकल्प है, और ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई फूक, सिर्फ आकर यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करें और दर्शन से ही पर्याप्त मुरादें आपकी पूरी होती हैं। स्वामी जी, जिस तरह आपने बताया कि मात्र एक हनुमान चालीसा ही यहाँ के लिए पर्याप्त है। देखिए, यहाँ अगर एक हनुमान चालीसा सुना देते हैं जो भी भक्त यहाँ आते हैं, तो हम लोगों का एक ही सबके लिए ये समझिए कि बताया जाता है कि यार का कोई काम नहीं बन रहा, यहाँ कोई झाड़ फूक इत्यादि नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं है। या एक हनुमान चालीसा अगर हनुमान जी को आप सुनाते हैं तो आपके जितने बिगड़े कार्य वो सिद्ध हो जाएंगे, साल भर आप विघ्न बाधाओं से बरी रहेंगे। ऐसा हम लोगों का एक सारे भक्तों का भगवान हनुमान जी की तरफ से ये आदेश है कि अपने भक्तों को ये बताया जाए। बिल्कुल अलौकिक
तरीके से मंदिर को पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं भक्तजन हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पर सब लोग श्रद्धा में विहीन है, पूरी तरीके से अर्चना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। लखनऊ में बहुत अधिक गर्मी है, उसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार यहाँ आकर दर्शन प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में घर से बाहर निकले हैं। हम भी आपसे कहेंगे कि अगर आप लखनऊ आए और लखनऊ में अगर आज तक यहाँ पर ना आए हो तो एक बार हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ जरूर पहुँचे और देखें कि यहाँ की जो अलौकिक शक्तियाँ हैं वो हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और यहाँ के जो मात्र दर्शन और एक हनुमान चालीसा से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये हम आ चुके हैं इस समय इसी मंदिर में, हनुमान जी की मंदिर, शिव जी की मंदिर है। ये साक्षात नर्मदेश्वर है और प्राकृतिक ओम भी इसमें बना हुआ है। आप प्राकृतिक ओम का जो है दर्शन कराइए, प्रत्यक्ष दर्शन होगा। और ये भी शिव दरबार है और ये बाल हनुमान है, बाल हनुमान के रूप में इधर भी हनुमान जी है, बाल हनुमान इधर भी है और पूरा शिव जी का पूरा परिवार है। ये नंदेश्वर बाबा है, आप दर्शन कराइए, कितने सुंदर है। थोड़े दर्शन करा ले। यहाँ भी देखिए एसी लगा हुआ है। संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ इतना बड़ा मंदिर स्वामी जी संचालित कर रहे हैं और लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगा है। मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है ये और ऐतिहासिक मंदिर है और शिवलिंग में भी हम कहेंगे कि आप दिखा सकते हैं कि खुला हुआ एकदम स्थापित खुद का ओम बना हुआ मंदिर है जो कि पूरे भारत में देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला कि इसमें खुद साक्षात ओम लिखा हुआ है। और इसी प्रकार मंदिर के और भी कई बिंदु हैं, वहां चलते हैं, दिखाने का और आगे प्रयास करते हैं। ये हनुमान जी जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी अपने स्वरूप में विराजमान है, या पाठ कर रहे हैं। आप देखिए पाठ करते हुए मुद्रा में दर्शन करा रहे हैं। ये भी, ये देखिए, ये भी गदा चारों तरफ लगा, चल रही है। ये देखिए वो कलश रखा हुआ है, कलश चारों तरफ कलश लेना। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर स्वामी जी ने खुद मौजूद होकर यहाँ की ऐतिहासिक बिंदुओं पर चर्चा की और बताया है कि क्या क्या चीज़ें, अभी भी कई सारी चीज़ें यहाँ बची हुई हैं। खास तौर हनुमान धाम कहा जाता है, लेकिन शिव जी की शिवलिंग, उसके बाद आप देख सकते हैं माता रानी यहाँ पर विराजमान है और हर सारा स्वरूप तो स्वामी जी कहेंगे कि यहाँ जितने भी प्रभु देवता ईश्वर हैं सबका स्वरूप बड़ा सुंदर है और काफ़ी मनमोहक है। उसी प्रकार से आगे भी यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक तरीके से मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये लगातार यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं सब में अपना एक अलग स्वरूप है। और उस तरह देखा जाए स्वामी जी, कहीं ना कहीं देखा जाए कि मंदिर के साथ साथ ये एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है, कहा जा सकता है। पर्यटक स्थल का है, लखनऊ के मध्य में भी है और लोगों को आने जाने की सुविधा भी लोगों को अच्छी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ लोग पर्यटक भी आ जाते हैं तो यहाँ बैठने की सुविधा है कि अगर पर्यटक बाहर का आ रहा है तो उसको घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय अच्छी तरह से बिता सकता है। छाया भी है, पानी का भी साधन है, या अन्य साधन जिसको ज़रूरत वाले हैं, इसलिए यहाँ समय आसानी से लोग बिताते हैं। हमने देखा बाहर देशों के लोग भी आते हैं, अपना तो देश पूरा आ ही रहा है, लेकिन बाहर देश के भी लोग आते हैं और काफ़ी समय तक बैठ करके अपना समय बिताते हैं। दर्शन करने के बाद गंगा के किनारे ये जो आदि गंगा गोमती आपको दिख रही हैं, आदि गंगा गोमती इनका इसीलिए नाम है कि गंगा जी से पहले ये गंगा जी बह रही थी
और 88,000 ऋषियों ने इसी किनारे तप किया है। और इसी गोमती के किनारे व्यास जी ने वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सारी चीज़ें जो है लेखन किया है। और नीमसार में पहली कथा जो है नीमसार में ही सुनाई गई है। इसलिए इस गंगा गोमती का भी मंदिरों की तरह से ही महत्व है। बिल्कुल। हाँ, तो जिस तरह से अभी देखा जा और सकता ये भी है हनुमान जी, हाँ, जैसे आपने बताया कि आप जिस तरह 1.25 लाख हनुमान जी इस मंदिर में बताए जा रहे हैं, वो पहले सुनने में हमें भी एक छोटा सा वो लग रहा था कि 1.25 लाख हनुमान जी कैसे हो सकते हैं, पर देखा जा रहा है कि छोटे छोटे रूप में और हर एक स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजित है और जगह जगह पर आपको हनुमान जी मिलेंगे। इससे पहले भी यहाँ पर दर्शन करने में पहुँचा, लेकिन इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी मुझको भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह स्वामी जी बता रहे हैं उस हिसाब से ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि लगभग 400 साल पुराना बताया जा रहा है। स्वामी जी, इसके अपने खुद के जो शुरुआती इतिहास हैं वो क्या है? देखिए, शुरुआती इतिहास तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था, क्योंकि मंदिर सब गिर रहे थे, पुराने मंदिर थे, गिर रहे थे। लेकिन 2022 में 6 जुलाई को जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन करने आते हैं, तो वो भी अपने मुख से अलौकिक शब्द का प्रयोग करते। मुख्यमंत्री जब वो मंच पर जाते हैं तो वो भी अपने पहले शब्द में अलौकिक शब्द का प्रयोग किया कि ये स्थान एक अलौकिक दृष्टि से देखने में कितना सुंदर लग रहा। तो ये अपनी एक छटा अलग है। अब आपको आने से खुद को अनुभव हो रहा होगा कि यहाँ क्या वातावरण जो है, यहाँ का जो एक वाइब्रेशन है वो इस तरह का है कि मन मोहने वाला है, आदमी को सुख शांति प्रदान करने वाला है। इस तरह का एक वातावरण इसका है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे शरीर से पसीना बह रहा है, इतनी भयानक चिलचिलाती हुई गर्मी इस समय यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ये खबर को कवर करने में और जो अलौकिक शक्तियाँ बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक हृदय में विराजमान हुई है। और वो कहा जा सकता है कि जो गर्मी इतनी भयानक है वो बिल्कुल एहसास नहीं हो रही है। यहाँ की जो वातावरण की स्थिति को देखकर काफ़ी अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ जितने पर्यटक आए हुए, पर्यटक कह लीजिए या फिर उनको भक्तगण श्रद्धालु कह लीजिए, क्योंकि पहले आते हैं वो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बाद आकर यहाँ पर ये एक पीछे का पर्यटक माहौल बना रखा है। यहाँ पर आकर दर्शन करने का जो है लोग दर्शन करते हैं और पीछे गोमती जी बह रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक पूजनीय स्थान पे विराजमान है। उनकी भी पूजा पाठ अर्चना शाम को यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय इतनी विकट गर्मी के बावजूद यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम के समय क्या माहौल यहाँ का होगा। आप देखिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चलने में दिक्कत हो रही है, पैर जल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगातार बनी हुई है। अगर बात करें कि शाम के समय जब थोड़ा माहौल ठंडा होगा और सुबह जब माहौल ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है, तो यहाँ की पीछे हम कहेंगे हरियाली घास पर यहाँ पर छोटे बच्चे और बड़े लोग सब आकर यहाँ पर पर्याप्त आनंद लेते हैं। और जगह का पूरा ये, क्योंकि लखनऊ में एक अलग स्थान है, अलौकिक स्थान है और काफ़ी अच्छा फैला हुआ नदी के किनारे का स्थान है, इसलिए यहाँ पर लोगों को आना भी पसंद है। और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है, यहाँ का जो वृक्ष रोपण है, यहाँ पर खास तौर कहा जाता है कि वृक्ष की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अधिक है इस समय। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, खास तौर से हरियाली पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है, जिस कारण से यहाँ का माहौल भक्तिमय के साथ एक अलौकिक तरीके से नजर आता है। और देखिए इसमें सब ओम ही बना हुआ है। जो ये 4 गुम्बज हैं, चारों गुम्बज में सब ओम ही ओम लिखा हुआ, लाखों की संख्या में ओम लिखे हुए हैं चारों गुम्बज में। एक दिखाइए ओम, गदा भी दिखाइए, ओम भी दिखाइए।
उस तरह ये है। दूसरा फिर आपको दिखाएंगे कि ये सामने की जो स्तंभ लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि हनुमान जी छोटे और बड़े रूप में, फिर उधर बगल वाले में और बाकी झूला नीचे लगा हुआ है। और यहाँ से मैं कैमरामैन से दिखाने के लिए कहूँगा, वो दूरी पे एक राम मंदिर नजर आ रही है आपको, राधे कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर भी। और सारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी अब जो हवा महसूस हो रही है, ठंड महसूस हो रही है, वो भी एक अलौकिक है। बहुत ही अलग ऊर्जा महसूस हो रही है। शाम का वातावरण यहाँ पर, पंडित जी शाम का वातावरण यहाँ का, शाम का वातावरण जब पूरी लाइटिंग जलती है, हर पेड़ में लाइट लगी है, हर मंदिर में लाइट, सजावट वाली लाइट लगी रहती है, 12 मासी चलती रहती है। आप जब लाइटिंग पूरा देखेंगे आगे तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या अलौकिक चीज है ये। तो हम तो सबसे प्रार्थना करेंगे कि शाम के टाइम जरूर आप आइए। पंडित जी इसमें कभी सुनते थे कि मछलियाँ भी पाली जाए, यहाँ मछली डाली गई है, मछलियाँ पली भी हैं और लोग दर्शन करने आते हैं। अभी इस समय गर्मी है, पानी गर्म हो गया है, तो नीचे बैठ गई होंगी मछलियाँ, काफी मात्रा में डाली गई हैं। जबकि गोमती में आपको एक मछली नहीं मिलेगी, क्योंकि वह ऑक्सीजन समाप्त हो चुका है गोमती का गंदगी की वजह से। यहाँ 8 दिन में, हफ्ता में 1-2 बार सफाई होती है, दवा भी डाली जाती है ताकि मछलियों को कोई नुकसान न पहुँचे। स्वामी जी आगे चलकर और थोड़ा सा आप, हालांकि इतनी गर्मी में हमारा साथ दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। क्योंकि गर्मी प्रचंड है, बहुत अधिक गर्मी है और आपके पाँव भी जल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए आभार है आपका। तो स्वामी जी यहाँ पर खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने ही आकर उद्घाटन किया था इसका। हाँ, ये 22-6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही सारे मंदिरों का उद्घाटन हुआ है। ये पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, अलौकिक दर्शन आप देखिए, बड़ा मंगल है। और जरूर खबर जो ये खबर देखने के बाद, ये स्थान लखनऊ का मुख्य स्थान है, जो कि स्वामी जी यहाँ का पूरा पता आप बताओ। ये हनुमंत धाम, राणा प्रताप मार्ग 40 हनुमंत धाम। जहाँ जो भी भक्तगण अगर बाहर से दर्शन करने आता है तो एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आए। आपको यहाँ पर एक अलग ऊर्जा महसूस होगी और हनुमान जी की एक चालीसा पढ़ने से, मात्र एक चालीसा पढ़ने से आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यहाँ की ये खास मान्यता मानी जाती है। 108 फीट की मूर्ति जो है, इनका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और 108 फीट की मूर्ति आपके इसी मेट्रो के बगल में बन रही है, जो जिसकी वो लंबाई 108 फीट की होगी। चौड़ाई का तो अनुमान हमको अभी नहीं है, लेकिन लंबाई 108 फीट की है। और वो बहुत ही दर्शन के योग्य मूर्ति है जो बन रही है। और एक तरह से उनके हनुमान जी के आने से लखनऊ की काया ही पलट जाएगी, ऐसा हम लोगों का भविष्य दिख रहा है। काफी कुछ आपने देखा यहाँ पर कि हर तरीके देवी देवता है। बाकी यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्राकृतिक सौंदर्यता को आप देख सकते हैं कि ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे हनुमान जी विराजमान है। और ये जो प्रतिमा है यहाँ कितना शांतिपूर्ण स्थान है, कितना अच्छा महसूस यहाँ पर हो रहा है। और आप वृक्षारोपण को हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि बरगद के पेड़ के नीचे किस तरीके से वृक्षारोपण किया गया है। और हनुमान जी का एक रूप यहाँ पर भी है जो कि काफ़ी निराला रूप है। और एक जो वातावरण है यहाँ का, वो एक अलौकिक वातावरण है। आप वातावरण को देख सकते हैं कि यहाँ कितनी शांति महसूस हो रही है। और स्वामी जी खुद साथ में चलकर आए हुए हैं, हालांकि पैरों में तकलीफ है, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि साथ में चलकर यहाँ के बारे में जितनी विशेषताओं को ये बता देंगे, उतनी सही तरीके से जानकारी दे पाना स्पष्ट हमारा नहीं हो पाएगा। स्वामी जी यहाँ पर भी जो रूप प्रभु का है, तो यहाँ पर ही आप बता रहे हैं 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति और बनने वाली। ये आपके बगल में जो मिट्टी लगी, मिट्टी का ढेर दिखाइए, इसके पीछे जो है हनुमान जी 108 फीट के बन रहे हो। पूरा उसका ढांचा तैयार हो गया है जी। हाँ, पूरा तैयार हो गया है, मूर्ति भी बन रही है। हो सकता है कि इसी 2025 में ही स्थापित हो जाएं, ऐसा हम लोगों का। हाँ, इधर का भी वातावरण दिखा दीजिए।
ये नई मूर्ति है। ये मूर्ति दे लो, बस अब विजुअल दिखा दो। जिस तरह आपने देखा कि हनुमान धाम में आकर आप लोगों को दर्शन कराने का प्रयास कराया है। ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि लगभग 400 साल पुरानी बताई जा रही है और इसमें विभिन्न प्रकार से हनुमान जी के रूप स्थापित किए गए हैं जो कि 1, 10, 20, 100 नहीं बल्कि 1.25 लाख पार माने जा रहे हैं, जो कि छोटे रूप से बड़े रूप में हैं, जो कि आपने देखा। बाकी यहाँ पर अगर कहा जाए कि सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करने यहाँ पर आना है तो हर प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के साथ साथ सभी रूप में देवी देवता विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर हर एक कोने पर कोई ना कोई प्रतिमा मौजूद है जो कि अलौकिक रूप स्थापित कर रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ के जो हनुमान जी के अपने एक रूप हैं वो अलग अलौकिक तरीके से दर्शाते हैं और काफ़ी अलौकिक मंदिर है। कहना है कि एक बार अगर लखनऊ के लोग हों या लखनऊ के बाहर तो एक बार यहाँ दर्शन करने जरूर आए। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।